नेक्स्ट डोजेज फॉर्म है टॉपिकल अद्वियात। मेडिसिन का जो जुज़्व आज़म होगा उसको किसी दूसरे बेज़रर और बेअसर मादे के साथ मिलाया जाता है। मेडिसिन का जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको एक्सिपिएंट के साथ और इसके अलावा बेस के साथ मिलाया जाता है और जिसकी वजह से वो जो दवाई स्किन के ऊपर आसानी से हम उसको लगा सकते हैं। टॉपिकल अद्वियात में क्रीम, लोशन या फिर मरहम है जो बराह रास्त जिल्द पर लगाई जा सकती हैं। और दवाई की किस्म के लिहाज से दवाइयों को डब्बियों में, ट्यूबों में पैक किया जाता है। और टॉपिकल अद्वियात की एग्जांपल है सल्फ़र ऑइंटमेंट, पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट, लोशन, लिपस्टिक्स वगैरह। ये बराह रास्त जिल्द के ऊपर लगाई जाती है। मेडिसिन का जो मेन इंग्रेडिएंट होगा उसको जो अद्वियात बनाने के लिए दीगर अज्जा ज़रूरी होते हैं लेकिन वो बेज़रर होंगे, उनका उस जुज़्व आज़म के साथ किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना ही उनका किसी किस्म का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। वो सिर्फ दवाई को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनके साथ मिलाकर दवाई बनाई जाती है और फिर उनको आसानी से जिल्द के ऊपर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सपोजिटरीज़। सपोजिटरीज़ में भी मेडिसिन का जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन जो जुज़्व आज़म है, उसको भी बेज़रर और बेअसर मादे में मिलाया जाता है। सपोजिटरीज़ बनाने के लिए बेस इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बेस इस्तेमाल होती हैं। तो जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट को बेस के अंदर मिक्स किया जाता है। वो बेस बेज़रर होती है और बेअसर होती है, यानी कि उसका मेडिसिन के मेन इंग्रेडिएंट के साथ किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होता, ना ही उसका कोई इंसान के जिस्म के ऊपर कोई असर होगा। फिर इसको पिस्तौल की गोली की शक्ल में तैयार किया जाता है ताकि रेक्टम में आसानी से दाखिल हो सके। और सपोजिटरीज़ का बज़रिया मुंह इस्तेमाल करना मना है। नेक्स्ट डोजेज फॉर्म है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मेडिसिन का बराह रास्त मकामी जगह पर लगकर हमें बेहतरीन असर दिखाना मकसूद हो, तो फिर हम ऐसी हालत में कतरे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आमतौर पर ड्रॉप्स नाक, कान, आँखों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पोलियो के कतरे जो छोटे बच्चों को पिलाए जाते हैं बज़रिया मुंह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो नौमौलूद बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और वो मेडिसिन की जो दूसरी डोजेज फॉर्म्स है, सिरप है, टैबलेट, कैप्सूल वगैरह नहीं खा सकते, तो नौमौलूद बच्चों के लिए जितने भी मेडिसिन हैं जैसे कि पैनाडोल इन्फेंट्स के लिए, छोटे नौमौलूद बच्चों के लिए ड्रॉप की शक्ल में मौजूद होती है, तो नौमौलूद बच्चों के लिए कतरे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट डोजेज फॉर्म है इन्हेलर। इन्हेलर के ज़रिए जो मेडिसिन होगी, जो दवाई होगी, हम उसको फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। मेडिसिन को बज़रिया सांस प्रेशर के ज़रिए असर इन्हेलर आले के ज़रिए फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। छोटे बच्चों में इन्हेलर को इस्तेमाल करने के लिए 7 स्पेसर की ज़रूरत पड़ती है ताकि सही तौर पर दवाई फेफड़ों तक जा सके। जैसे कि दमा के मरीज़ों में इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शंस। अब इंजेक्शन जो हैं, इंजेक्शन मुख्तलिफ़ सूरतों में दस्तयाब होते हैं। इनकी मुख्तलिफ़ पैकिंग आती है, जैसे कि अम्प्यूल है, वायल्स हैं, ड्रिप है, ब्यूरेट है, ब्लड बैग्स हैं, इसके अलावा इन्फियंस हैं। और इंजेक्शंस लगाने के फिर आगे मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। बाज़ इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगते हैं, यानी कि गोश्त के अंदर लगाए जाते हैं। इसको हम आईवी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इंट्रावीनस रग के अंदर नहीं लगा सकते, ना ही इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस को किसी और ज़रिए के ज़रिए हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आईवी। आईवी इंट्रावीनस, यानी कि इंजेक्शन को रग के अंदर लगाया जाता है। आईवी को ना हम इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आईएम को हम आईवी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शंस हैं वो स्किन के ऊपर लगाया जाता है। स्किन की जो ऊपर वाली सतह होती है उसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट इंट्राथीकल। इंट्राथीकल इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में लगाए जाते हैं, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह में जो एनेस्थेटिक इंजेक्शंस होते हैं वो इंट्राथीकल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लांट्स या फिर पैचेस। पैचेस जो हैं वो जिल्द के
ऊपर वाले जो जिल्द के ऊपर लगा दिया जाता है और वहाँ से जो मेडिसिन है, दवाई है, वो जज्ब होकर ब्लड के अंदर शामिल होती है। ज़ेर ज़बान गोलियाँ। अब कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ऐसी गोलियाँ हैं जिनको हम ज़बान के नीचे रखते हैं। ज़बान के नीचे इस्तेमाल करने से इनका बहुत ज़्यादा तेज़ी से असर होता है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स हैं। निगलने के बजाय मेडिसिन को ज़बान के नीचे रखा जाता है। ज़बान के नीचे जब हम अद्वियात कोई भी गोली है वो रखते हैं तो ज़बान के नीचे डायरेक्ट कैपिलरीज के अंदर वो अब्जॉर्ब हो जाती है और डायरेक्ट ही ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। इस वजह से इसकी जो असर है वो ज़्यादा जल्दी होता है बजाय इसके, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर अगर किसी का बहुत ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम जो NGC टैबलेट्स है या फिर कैपोटिन टैबलेट हम ज़बान के नीचे रख देते हैं। इससे क्या होगा कि जो ज़बान के नीचे कैपिलरीज के गुच्छे मौजूद होते हैं, वो गोली उन गुच्छों के ज़रिए जल्दी अब्जॉर्ब होके डायरेक्ट ही ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगी, बजाय इसके कि हम वो गोली मुंह के ज़रिए दें। मुंह के ज़रिए वो गोली पहले तो वो डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिज़ोल्व होगी, फिर अब्जॉर्ब होगी और वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इस वजह से इमरजेंसी कंडीशन में ज़ेर ज़बान गोली इस्तेमाल करते हैं। इन अद्वियात को मुंह में ज़ेर ज़बान रखा जाता है और मुंह की अंदरूनी सतह से ये दवाइयाँ जल्दी जज्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट है ड्रग की कैटेगरीज। ड्रग की दो किस्म की कैटेगरीज हैं, एक तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और दूसरी नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स नाम से ही जाहिर है ऐसी अद्वियात होती हैं जो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती हैं, और जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो आम इस्तेमाल में, आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, हम उनको बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मेडिकल स्टोर से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही अद्वियात दी जाती हैं, क्योंकि इन जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है इनके बिला जवाज़ और बिला ज़रूरत खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि नारकोटिक अद्वियात है, नारकोटिक अद्वियात ज़्यादा खाने से नशे की आदत हो सकती है। नेक्स्ट है नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हमें मिल जाती हैं और ये अद्वियात थोड़ी महफूज होती हैं। अगर इनकी डोज ज़्यादा हो गई है तो इंसान के जिस्म के ऊपर इतने ज़्यादा ख़तरनाक नताइज नहीं होते हैं। जैसे कि दर्द के लिए जो हम आम इस्तेमाल करते हैं दवाइयाँ, पैरासीटामोल हो गई, डिस्प्रिन, या फिर बदहज़मी के लिए इनके तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए हम एंटासिड्स इस्तेमाल करते हैं। वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के हमें मिल जाती हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स हो गए, बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से मिल जाती हैं।